नमस्ते जी। प्रथम श्रव्य कणिका व्यवहार भानु इस पुस्तक की छोटी सी पुस्तिका है। इसके लेखक हैं महर्षि दयानंद जी सरस्वती। भूमिका में स्वामी जी लिखते हैं, मैंने इस संसार में परीक्षा करके निश्चय किया है कि जो धर्मयुक्त व्यवहार में ठीक ठीक वर्तता है उसको सर्वत्र सुख लाभ, और जो विपरीत वर्तता है वह सदा दुखी होकर अपनी हानि कर लेता है। देखिए, जब कोई सभ्य मनुष्यों विद्वानों की सभा में व किसी के पास जाकर अपनी योग्यता के अनुसार नम्रता पूर्वक नमस्ते आदि करके बैठ के दूसरे की बात ध्यान से सुन उसका सिद्धांत जान निरभिमानी होकर युक्त उत्तर प्रत्युत्तर करता है, तब सज्जन लोग प्रसन्न होकर उसका सत्कार और जो अंड बंड बकता है उसका तिरस्कार करते हैं। जब मनुष्य धार्मिक होता है तब उसका विश्वास और मान्य शत्रु भी करते हैं, और जब अधर्मी होता है तब उसका विश्वास और मान्य मित्र भी नहीं करते। इससे जो थोड़ी विद्या वाला भी मनुष्य श्रेष्ठ शिक्षा पाकर सुशील होता है उसका कोई भी कार्य नहीं बिगड़ता। इसलिए मैं मनुष्यों को उत्तम शिक्षा के अर्थ सब वेदादि शास्त्र और सत्याचारी विद्वानों की रीति से युक्त इस व्यवहार भानु ग्रंथ को बनाकर प्रकट करता हूँ कि जिसको देख दिखा पढ़ पढ़ा कर मनुष्य अपने और अपने अपने संतान तथा विद्यार्थियों का आचरण अत्युत्तम करें, कि जिससे आप और वे सब दिन सुखी रहें। इस ग्रंथ में कहीं कहीं प्रमाण के लिए संस्कृत और सुगम भाषा लिखी और अनेक उपयुक्त दृष्टांत देकर सुधार का अभिप्राय प्रकाशित किया है कि जिसको सब कोई सुख से समझ के अपना अपना स्वभाव सुधार के सब उत्तम व्यवहारों को सिद्ध किया करें। दयानंद सरस्वती, स्थान है काशी और तिथि है संवत फाल्गुन शुक्ला 15 संवत 1936। अब आगे पुस्तक प्रारंभ हो रही है। ओम व्यवहार भानु। ऋषिवर लिखते हैं, ऐसा किस मनुष्य का आत्मा होगा कि जो सुखों को सिद्ध करने वाले व्यवहारों को छोड़कर उल्टा आचरण करने में प्रसन्न होता हो? क्या यथा योग्य व्यवहार किए बिना किसी को सर्व सुख हो सकता है? क्या मनुष्य अच्छी शिक्षा से धर्म अर्थ काम और मोक्ष फलों को सिद्ध नहीं कर सकता और इसके बिना पशु के समान होकर दुखी नहीं रहता है? जिसलिए सब मनुष्यों को सुशिक्षा से युक्त होना अवश्य है, इसीलिए यह बालक से लेकर वृद्ध पर्यंत मनुष्यों के सुधार के अर्थ व्यवहार संबंधी शिक्षा का विधान किया जाता है। सर्वप्रथम शीर्षक आ रहा है पंडित के लक्षण। प्रश्न किया पूर्व पक्ष की ओर से, कैसे पुरुष पढ़ाने और शिक्षा करने हारे होने चाहिए? इसके उत्तर में लिख रहे हैं पढ़ाने वालों के लक्षण। आत्मज्ञानम समारंभ स्थितिक्षा धर्म नित्यता यमर्थानापकर्षन्ति सवई पंडित उच्यते। ये पंडित के लक्षण वाले श्लोक सत्यार्थ प्रकाश चौथे समोल्लास में 158 में व्याख्यात हैं। पंडित का लक्षण आर्योद्देश्य संख्या 71 में भी दर्शाया गया है। यहाँ इस श्लोक को, जो कि महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय 33 श्लोक संख्या 15 की है, इसकी व्याख्या में ऋषिवर ने लिखा, जिसको परमात्मा और जीव आत्मा का यथार्थ ज्ञान हो, जो आलस्य को छोड़कर सदा उद्योगी रहे, सुख दुखादि का सहन करे, धर्म का नित्य सेवन करने वाला हो, जिसको कोई भी पदार्थ धर्म से छुड़ाकर अधर्म की ओर न खींच सके, वही पंडित कहता है। यहाँ प्रथम श्लोक समाप्त हो गया। अब द्वितीय श्लोक महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय संख्या 33 श्लोक संख्या 16। श्लोक इस प्रकार है, निषेवते प्रशस्तानि निंदितानि न सेवते अनास्तिकः श्रद्दधान एतत् पंडित लक्षणम।
इसकी व्याख्या में ऋषिवर ने लिखा, जो सदा प्रशस्त धर्मयुक्त कर्मों को करने और निंदित अधर्मयुक्त कर्मों को कभी न सेवने हारा है, जो न कदापि ईश्वर, वेद और धर्म का विरोधी है और परमात्मा, सत्य विद्या और धर्म में दृढ़ विश्वासी है, वही मनुष्य पंडित के लक्षण से युक्त होता है। तीसरा श्लोक महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय संख्या 33 श्लोक संख्या 22वां चुनते हैं। श्लोक इस प्रकार है, क्षिप्रम विजानाति चिरम शृणोति विज्ञाय चार्थम भजते न कामात् ना संपृष्टो युं पयुंक्ते परार्थे तत्प्रज्ञानम प्रथमं पंडितस्य। इसकी व्याख्या में ऋषिवर लिखते हैं, जो वेदादि शास्त्र और दूसरे के कहे अभिप्राय को शीघ्र ही जानने, दीर्घ काल पर्यंत वेदादि शास्त्र और धार्मिक विद्वानों के वचनों को ध्यान देकर सुनकर ठीक ठीक समझकर निरभिमानी शांत होकर दूसरों से उत्तर प्रत्युत्तर करने, परमेश्वर से लेकर पृथ्वी पर्यंत पदार्थों को जानकर उनसे उपकार लेने में तन मन धन से प्रवृत्त होकर काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकादि दुष्ट गुणों से पृथक वर्तमान, किसी के पूछने व दोनों के संवाद में बिना प्रसंग के अयुक्त भाषण आदि व्यवहार न करने वाला मनुष्य है, वही पंडित की बुद्धिमत्ता का प्रथम लक्षण है। चतुर्थ मंत्र को उद्धृत कर रहे हैं महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय संख्या 33 श्लोक संख्या 23 में के माध्यम से, ना प्राप्यमभिवांछन्ति नष्टं नेच्छन्ति शोचितुम् आपत्सूचन मुह्यन्ति नराः पंडित बुद्धयः। इसकी व्याख्या में ऋषिवर ने लिखा, जो मनुष्य प्राप्ति होने के अयोग्य पदार्थों की कभी इच्छा नहीं करते, अदृष्ट व किसी पदार्थ के नष्ट भ्रष्ट हो जाने पर शोक की अभिलाषा नहीं करते और बड़े बड़े दुखों से युक्त व्यवहार की प्राप्ति में भी मूढ़ होकर नहीं घबराते हैं, वे मनुष्य पंडितों की बुद्धि से युक्त कहते हैं। अब पंचम श्लोक उद्धृत कर रहे हैं महाभारत उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय संख्या 33 श्लोक संख्या 28। प्रवृत्तवाक् चित्रकथ ऊहवान् प्रतिभानवान् आशु ग्रंथस्य वक्ता च यह स पंडित उच्यते। इसकी व्याख्या में ऋषिवर ने लिखा, जिसकी वाणी सब विद्याओं में चलने वाली, अत्यंत अद्भुत विद्याओं की कथा करने, बिना जाने पदार्थों की तर्क से शीघ्र जानने जनाने, सुनी विचारी विद्याओं को सदा उपस्थित रखने और जो सब विद्याओं के ग्रंथों को अन्य मनुष्यों को शीघ्र पढ़ाने वाला मनुष्य है, वही पंडित कहता है। छठे श्लोक के रूप में मनुस्मृति के महाभारत के उद्योग पर्व विदुर प्रजागर अध्याय संख्या 33 श्लोक संख्या 29 के माध्यम से बताया जा रहा है, श्रुतम प्रज्ञानुगम यस्य प्रज्ञा चैव श्रुतानुगा असंभिन्नार्यमर्यादः पंडिताख्याम लभेत सः। जिसकी सुनी हुई और पठित विद्या अपनी बुद्धि के सदा अनुकूल है और वृद्धि और क्रिया सुनी पड़ी हुई विद्याओं के अनुसार है, जो धार्मिक श्रेष्ठ पुरुषों की मर्यादाओं का रक्षक है और जो दुष्ट डाकुओं की रीति को विदीर्ण करने हारा मनुष्य है, वही पंडित नाम धराने के योग्य होता है। जहां ऐसे ऐसे सत्य पुरुष और बुद्धिमान पढ़ाने वाले होते हैं, वहां विद्या और धर्म की वृद्धि होकर सदा आनंद ही बढ़ता जाता है और जहां निम्नलिखित
मूढ़ पढ़ने पढ़ाने हारे होते हैं, वहां अविद्या और अधर्म की उन्नति होकर दुख ही बढ़ता जाता है। अब आगे विषय आने वाला है मूर्ख के लक्षण। पूर्व पक्ष के द्वारा प्रश्न उठा करके उसके उत्तर के रूप में विषय समझाया जाएगा, जिसे हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। आज इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी महानुभावों का हार्दिक धन्यवाद करते हुए विनम्र निवेदन है, आज ही गूगल प्ले स्टोर से एंड्रॉयड के लिए सांतसा नामक ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में आपको महर्षि दयानंद, आर्य समाज, देशभक्ति, चरित्र निर्माण, संस्कृत आदि से संबंधित सैकड़ों घंटों का ऑडियो श्रवण करने को मिलेगा। इसके अलावा विभिन्न विषयों पर आलेख, सुविचार, प्रदर्शनी एवं बहुत सारे PDF पुस्तकें भी इस ऐप के माध्यम से आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं, अन्यों के साथ साझा भी कर सकते हैं। धन्यवाद।